मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। लल्ला, तुम्हें इन सब बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की के घर वाले हैं, वो देख लेंगे। तुम चलो यहाँ से, या कोई शादी नहीं हो रही। माँ जी सुनिए तो। बेटा, वो लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ के हम समाज में अपनी बदनामी नहीं करवा सकते। बाबूजी समझने की कोशिश कीजिए, हम डॉक्टर साहब बस लल्ला, चलो यहाँ से। डॉक्टर, तो आपको क्या लगता है अनामिका जी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, आपकी बातों से तो लगता है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस आने की वजह से ऐसा हो सकता है। क्या आप उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं? नहीं, वो नहीं आई है। ठीक है, आप उन्हें अगली बार अपने साथ लेकर आइएगा, ताकि हम जल्द से जल्द सारे टेस्ट करवाकर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। ठीक है, हम उन्हें लेकर आते हैं। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात पर है खाद मौत की बिछी भी साथ। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। I dream of night, I dream of day, I dream of watching it fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you aside. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you die. Watching you die. नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी। बाज डमरू सी कटारी, डम 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 डम, नाच मौत का। रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। जिंदगी भर बोझ बन के बैठना है मेरे सर पर। ना उसे कोई पसंद आता है, ना वो किसी को पसंद आती है। पिछले हफ्ते भी तो लड़की वाले आए थे ना, उनका क्या हुआ? इतनी छूट दी कि 25 लड़के ही भगा दिए। अरे लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुका हूँ मैं। पता नहीं इस लड़की ने क्या किया, रिश्ता ही टूट गया। मुझे तो लगता है इस लड़की में ही कोई दोष है। 27 साल की हो गई, अब तक शादी नहीं हुई। खत्म। 26। क्यों नहीं करनी तुझे शादी अनामिका? क्यों? जिंदगी भर बोझ बन के बैठना है मेरे सर पर। लड़की वाले आए थे ना, उनका क्या हुआ? अनामिका जी क्या हुआ है मुझे लगता है
एक लौ है 100 परछाई है, आँखों ने यादें बरसाई है, चाहत की जरा कोई पूछे, कीमत क्या दिल ने चुकाई है। अब मुझे कोई शिकवा नहीं, बस दुहैया दुहैया। अब मुझे कोई गिला नहीं, बस दुहैया दुहैया। होठों पे कोई दुआ, होठों पे कोई दुआ नहीं, बस दुहैया दुहैया। अब मैं चला हूँ वहाँ जहाँ बस रिहाइया दुहैया। शादी टूट गई स्वाहा, ब्लैक लेबल छूट गई स्वाहा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई स्वाहा। मैंने तो पहले ही बोला था ये शादी नहीं होने वाली। फालतू में आपके स्कूटर के धक्के खाए मैंने। तुम तो ताने मार मार के मार ही डालोगे। कितने सपने देखे थे हमने इनकी शादी के। अपनी शादी के सपने, और अब शादी होगी नहीं होगी, शादी होगी। नहीं होगी। भगवान झूठ ना बोल रहा है माँ जी। हम तो नागिन सीरियल का महा एपिसोड छोड़ के आए थे इस शादी के लिए। यार शादी टूट गई, अब तुम्हें अपने सीरियल की पड़ी है साफ कहीं की। बेटा शशि, कहाँ चले गई तेरी हंसी? कतरी जी क्या हुआ, पीछे दूध फट गया क्या? नहीं, इस बार कुछ और ही फट गई है। वो तो आप सिल नहीं सकते। सब लोग इतने दुखी क्यों है? अब बस भी करो। कोई चाय लेगा क्या? कोई चाय वाय नहीं पिएगा यहाँ। अब तो जहर ही पिला दो। उसका क्या करोगी? 1-2 हफ्ते की तो जिंदगी बाकी है। ए बुढ़वा, चलो निकलो यहाँ से। आप तो लीजिए ना। समझी जी मत कहिए हमको, एहसान कीजिए हम पर। हम लोगों के साथ इतना बड़ा दगा करने की क्या जरूरत थी? हम लोग शुरुआत से आपके साथ ईमानदारी से रहे। अपने पूरे परिवार की कुंडली सफेद बेदाग साड़ी की तरह खोल कर रख दी, और आप क्या किए? उसी सफेदी पर स्याही फेर दी। अरे 25 लड़के भगा चुकी थी आपकी बेटी, मगर फिर भी हम ही यार रिश्ता जोड़े। मगर हम ही मूर्ख थे। हमको तो पहले से ही शक था कि काहे आप लोग तो शादी की इतनी जल्दबाजी है। वो तो लल्ला के प्यार ने हमें अंधा बना दिया। अब समझने की कोशिश तो कीजिए, आप भी कुछ समझाइए ना। अरे कितनों को समझाओगी हेमा? ये लोग तो समझ जाएंगे, पर बाकियों का क्या? इस समाज का क्या?
कहेंगे ना कि आपकी लड़की पागल है। और आप समझिए, पागल लड़की से कोई शादी नहीं करता। जितना पैसा इस बेमतलब की शादी में लगाया था, उतना अपनी पागल बेटी के इलाज में लगाते। कम से कम लाश नहीं कटती आज आपकी। अब तो चलिए। जीजा जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए। चलता हूँ दीदी। क्या मजाक बना के रखा है पंडित जी का? आपकी बेटी की शादी कराने आए थे, पर वो तो टूट गई। लग गया ना हमारे करियर में कलंक प्रेम से। हमें हमारी दक्षिणा चाहिए। हाँ, हमें भी हमारे पैसे चाहिए। हमें भी हमारे पैसे चाहिए। चुप करो, चुप। यहाँ का माहौल देखा है आपने? पैसों की बातें कर रहे हैं आप। आपको आपका पैसा कल तक मिल जाएगा। चाहिए यहाँ से। अगर कल तक नहीं मिलेगा तो देख लेंगे आपको। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की शादी जरूर होगी। और हम इस शादी से लेकर उस शादी तक आपके साथ रहेंगे। अब हम चलते हैं। चलो बबली। भोलेनाथ, अभी तू ही कोई रास्ता दिखा। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। बाबा इनकमिंग, बाबा इनकमिंग। कॉपी दैट, कॉपी दैट। 3, 2, 1। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। दर्द का बादल जब जमे छाया, जब भी तुम्हारा मन घबराया, दिल से भक्तों ने बाबा बुलाया, तो ये चमड़ी तेरे दर पर आया। मेरे बेटे, हमने तुम्हारे घर की समस्या को सूंघ लिया है, किंतु इस समय तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। बाबा, मेरी बेटी की शादी टूट गई। तुम्हारी बेटी कहाँ है मेरे बेटे? हेमा, बाबा, मैं उसको समझा समझा कर थक चुका हूँ, पर वो मेरा एक नहीं सुनती। बाबा, पिछले जन्म में मैंने कौन सा घोर पाप किया था कि ऐसी लड़की पैदा हुई। माँ, मुझे नहीं जाना। चलो बाबा, सब ठीक कर देंगे। हम अभी इसके अंदर की डायन को बाहर निकालते हैं। चंपक, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए कल। ओम भट स्वाहा, नींबू का हार, चमत्कारी नारियल। टूट क्यों नहीं रहा? हमारी छड़ी कनिष्ठम सुरसुरी थुरथुरी प्राण खटकम। लगता है ये हमारी भाषा समझने को तैयार ही नहीं है। बाबा, फ्रेंच में समझाइए। अभी समझाते हैं। ये शरीर सोडन चलीजो डायन माँ तो न पुंसी भाषा में समझाऊं। धा सतेती, धा सतेती, धा सतेती। ये बंद करो ये सब। देखा, डायन बोली, बोली डायन, बोली। आज तमाशा लगाने का ये। स्टे अलर्ट। दूर रहिए अनामिका जी से। मूर्ख मनुष्य। हम सुनना चाहते हैं कि बच्चा क्या कहना चाहता है। क्या सुनेंगे आप? लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे, सुनने लायक हैं आप। देखो मेरे बेटे, अगर इसके अंदर की डायन को बाहर नहीं निकाला तो तुम्हारा जीवन भी संकट में है। हमारे जीवन की छोड़िए, ये डायन वायन का नाटक बंद कीजिए। अनामिका जी को एक डॉक्टर की जरूरत है, ना कि आप जैसे डोंगी बाबा की। तुम जानते तुम किससे बात कर रहे हो? मत भूलो, तुम और अनामिका भी बाबा के आशीर्वाद से ही मिले थे। सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से नहीं मिले, हमारी माँ जी के आशीर्वाद से मिले। और अनामिका जी को किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, माँ जी की कसम, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपमान, घोर अपमान। नहीं, अब हम यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। चलो चंपा। चलिए बाबा।
वो। इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है और आप ये अत्याचार कर रहे थे उन पर। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पे। हम सिर्फ 2 हफ्ते से जानते हैं अनामिका जी को, लेकिन उनके लिए यहाँ खड़े हैं। शायद कोई हक भी नहीं है हमारा उन पर, लेकिन आपका खून है वो क्यों ढोंगी बाबा की बातों में आ रहे थे। बेटा बद्री, जब इस घर में रिश्ता जोड़ना ही नहीं है तो समय व्यर्थ करके क्या मतलब है? सब चलो यहाँ से। अरे बाबूजी, आप तो बड़े मॉडर्न और फेमिनिस्ट बनते थे, ये तमाशा होते हुए देख रहे थे, कुछ कहेंगे नहीं आप? लल्ला, तुम इस पागल लड़की के वजह से अपने बाबूजी से ऐसे बात कर रहे हो? अरे समझो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये पागल लड़की। पागल नहीं है वो। 10 बीमार है और माँ कल को रिंकी के साथ ऐसा कुछ। भगवान, गाना बुरा माँ, लगता है बुरा जब अपनों पे बात आती है। हमें भी उतना ही बुरा लग रहा है माँ कि प्यार करते हैं अनामिका जी से। अनामिका जी, डरिए मत, हम हैं आपके साथ। सब लोगों की आंखों पे अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन हम देख सकते हैं आप ठीक हो जाएंगे। आप बस चलिए हमारे साथ। बद्री, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं मुझे किसी की जरूरत है। भगवान, अब आप भी कुछ कहिए इससे। लल्ला, अभी तुम्हारा फैसला है, तुम्हें उस लड़की का साथ देना है या अपने माँ बाप का। भगवान, अरे अब क्या कह रही हो? बद्री हमरे साथ ही रहेगा ना? भाऊजी, बाजी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अनामिका जी को ऐसे हालत में छोड़कर हम नहीं जा सकते। हम वही कर रहे हैं माँ जो आपने हमें हमेशा सिखाया, सच का साथ देना। अगर फिर भी आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकते हैं। हम अभी भी आपके बदरी हैं माँ, हम अभी भी आपके याद है लल्ला, कैसे तुम हर छोटी से छोटी बात अपनी माँ जी से पूछा करते थे, लेकिन आज तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने समझदार हो गए हो कि तुमने अपने माँ बाप को दुख और आंसुओं की सजा सुना दी। जिन उंगलियों ने तुम्हें चलना सिखाया, आज उन्हीं बूढ़े हाथों का साथ छोड़कर तुमने इस माँ के दिल को जो ठेस पहुंचाई है ना, उस दर्द को तुम कभी समझ नहीं पाओगे। भगवान, बस कीजिए। अरे इनका समझाने का कौन फायदा ना है? जिस घर में नेक इरादे से हम बहू को पाने आए थे, आज बेटा खोकर जा रहे हैं। चलो यहाँ से भगवान। भाऊजी, लल्ला, अंत तक तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा, ये लड़की नहीं। चलिए माँ जी, और नहीं रुक सकते हम, चलिए। चलो धन्नो। भैया, भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अनामिका जी को आपकी जरूरत है। रही बात मम्मी पापा की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए और कभी भी कोई जरूरत हो ना तो भूलना मत, आपकी बहन हमेशा आपके साथ है भैया। बद्री, मुझे नहीं पता था तुम अनामिका से इतना प्यार करते हो। इतने मुश्किल वक्त में भी तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा। बेटी, तुम्हें इससे अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलने वाला। चलो। अनामिका जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सारी व्यवस्था कराई दी है। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हमने। आप बस चलिए हमारे साथ। बद्री,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनामिका जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। अरे अगर आपको शादी नहीं करनी, हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ठीक हो जाए। बद्री, मुझे किसी भी इलाज की जरूरत नहीं है। अनामिका जी, समझने की कोशिश कीजिए, आपको जरूरत है। हमने देखा है आपको उस रात उस हालत में। बद्री, तुम समझो ना। क्या परेशानी है आपको? आपको डॉक्टर से डर लग रहा है क्या? अरे आप डरिए मत, हम रहेंगे आपके साथ वहां। बद्री, तुमने उस रात जो कुछ भी देखा वो एक झूठ था। नाटक किया मैंने तुमसे। मतलब उस रात आपने? हाँ बद्री, हाँ, झूठ बोला मैंने, नाटक किया मैंने, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शुरुआत से कहती आई हूँ घर वालों को कि मुझे शादी नहीं करनी है, पर मेरी कोई नहीं सुन रहा था। बद्री, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे... बस कीजिए अनामिका जी, हम एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते आपके मुंह से। सारी हदें पार कर चुकी हैं आप। आपने कितना भरोसा किया था आपको, थोड़ा सा भरोसा आप भी कर लेती। अरे पहले बता देती हमें, हम खुद मना करते थे इस शादी के लिए। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी आपको? बद्री, प्लीज समझो ना। अरे क्या समझाएंगी? और कितनी झूठी दलीलें देंगे अपने आप को बचाने के लिए? ये आपका कोर्ट रूम नहीं, हमारी जिंदगी है। ये आपके लिए कई रिश्ते आए थे, इसलिए आपके लिए बहुत मामूली बात है। लेकिन अनामिका जी हमारा पहला रिश्ता था, और आप हमारी पहली मोहब्बत, और अब शायद आखिरी भी। क्योंकि इसके बाद अब किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। बद्री, तुम तो मुझे ले जाने के लिए आए थे ना, अब छोड़कर क्यों जा रहे हो? I love you बद्री, I love you। आइंदा ऐसा मजाक किसी के साथ मत कीजिए। मैं तेनू समझावांगी, ना तेरे बिना लगेगा जी। मैं तेनू समझावांगी, ना तेरे बिना लगेगा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा। तू दिल को यूं जान मेरी, जान मेरी।
अनामिका जी, आपके कहने पे हमने सबको बुलाया है, आगे का आप संभालिए। अगर दोनों परिवार सहमत हैं तो हम भी तैयार हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है ये शादी जरूर होगी। अरे इस घर में शादी की अब कौन उम्मीद ना है। कभी कभी रिश्तों से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार दूसरा मौका देकर के देखिए, शायद अंजाम बदल जाए। चलिए हम जाते हैं। माफ कीजिएगा, आते हैं। अरे ये किन धोखेबाजों के साथ पाला पड़ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा। पहले अपनी बेटी की बीमारी छुपाई, फिर कह दिया वो बीमारी नहीं है। अरे छल कपट की कबर में और कितने कफन गाड़ेंगे आप लोग। अपने बेटे ने ही सब आकर बताया ना होता तो इस रात से आज पर्दा ही नहीं खुलता। रो रहा था वो, और रुका ऐसा रोना देखा नहीं जाता हमसे। मुझे नहीं, ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है। अरे जो हमारे जज्बात नहीं समझी, वो हमारे अल्फाज क्या समझेंगी? पादरी, तुम हमेशा मेरी बात सुनते हो, बस एक बार और सुन लो। अब भी कुछ बोलना बचा है तुम्हारा? इतना नाटक करके जी नहीं भरा? हमारे लल्ला की भावनाओं के साथ खेलने का हक दिया किसने तुम्हें? अरे बोल अल्लाह, जो अपने माजू की बात को पत्थर की लकीर समझता था, हमारे खिलाफ हो गया, तो बदले में तुमने उसे क्या दिया? धोखा। ऐसा मत कहिए, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या गलत कह रहे हैं वो? मुझे नहीं पता था शादी ना करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी। क्या कमी छोड़ी थी मैंने? पढ़ाया लिखाया, पानी जैसा पैसा बहाकर वकील बनाया, और तुमने क्या किया? समाज में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मत भूलो, वकालत की जिस शिखर पर तुम खड़ी हो, उसकी बुनियाद मैं हूं। आप शांत हो जाइए ना। तुम चुप रहो। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे परवरिश का नतीजा ही है। ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो, बोलो ना, बोलो। बोलने दोगे तो ही तो बोलेगी ना। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई तरीका होता है अपनी बीवी के साथ पेश आने का? आप सब चुप रहिए, या सिर्फ मैं बोलूंगा। बस पापा, बहुत हो गया। आप जानना चाहते हैं ना मैंने ऐसा क्यों किया? आपकी इन्हीं हरकतों के कारण। मेरी हरकतें? हाँ पापा, बचपन से देखते हुए अपने माँ के साथ कैसा बर्ताव किया है। ना हक दिया, ना प्यार, ना इज्जत, और ना ही एक पल की खुशी। अनामिका! नहीं पापा, आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। माँ इतनी पढ़ी लिखी है, पर आपने क्या किया? शादी के बाद उन्हें घर में बैठा के रखा। ऐसा क्यों होता है पापा? क्या आपके घर में रहने से घुटन महसूस होती है और आपके ना रहने से आजादी? आपको समाज, इज्जत और पैसों की पड़ी है। कभी ये जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया? पापा, आपको पता भी मैं वकील क्यों बनी? कि जो इंसाफ मैं घर में नहीं दिला सकी, वो मैं समाज की सारी औरतों को दिलाना चाहती थी। जो मेरी माँ की तरह मजबूर रही। अंकल, आंटी, मैं जानती हूँ मैंने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बद्री, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया, पर प्लीज समझने की कोशिश तो करो। प्यार
शादी, रिश्ते नाते, सबसे विश्वास उठ गया था मेरा। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा ही नहीं, बल्कि वो अलग अलग केसेस जो मैं रोज देखती थी। कटघरे में खड़ी वो लाचार औरतों की चीखें गूंजती थी मेरे कानों में। नहीं चाहिए। पढ़ाई घर का धन होती है बेटियां। पढ़ाई नहीं है वो, हमारा खून है। इस घर की लक्ष्मी है वो। लक्ष्मी, लक्ष्मी बहुत है मेरे पास। से संभालने के लिए एक वारिस चाहिए, बेटी नहीं। पर माँ जी, आप भी तो एक बेटी हो ना। मुझे उल्टा जवाब देगी? तेरी ये बेटी मुझे 2 पैसे कमा के नहीं दे सकती, सिर्फ एक बेटा दे सकता है। वो दे ना सकी, दे इस बोझ को मुझे। नहीं माँ जी, दे, नहीं, ऐसा मत कीजिए माँ जी। माँ जी नहीं, ऐसा मत कीजिए। हाँ पंकज, बस अभी आ रहा। जी को क्यों लो? मैं अकेले आ रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? मैं भी तैयार हो जाती हूँ ना, फिर हम साथ चलेंगे। तू कहीं नहीं चल रही, घर पे बैठी रहे। अरे शर्म आने लगी है तेरे साथ बाहर चलने में। लेकिन राजेश, मुझे थोड़ी पता था कि मुझे बीमारी होगी। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे गलती तो सारी मेरी है सीमा, और तुझसे शादी करनी ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अरे मेरी बच्चों की माँ निकली, वरना कब का निकाल दिया होता यहाँ से। सिर्फ तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ, और कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच। अरे किस रिश्ते की बात कर रही है तू? तुझे देखकर अब सिर्फ नफरत होती है मुझे। अरे घिन आती है मुझे। रो, अब रो, जोर से रो। सिंपैथी गेन कर, सबको बुला, बोल तुझे तेरा पति रोज तंग करता है। You have bloody spoiled my life. सुनो तो राजेश, देख अपनी शक्ल आईने में। आइंदा कभी बाहर आने की बात भी मत कर मुझसे। Keep your bloody cancer to yourself. राजेश, देखो कह दिया ना एक बार, रोज रोज मत किया करो मेरा पीछा, दूर रहा करो मुझसे। अरे सच्चा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तुम बस एक मौका तो दो। कितनी बार कहना पड़ेगा, नहीं करनी है तुझ जैसे लफंगे से शादी। क्या बोली? लफंगा? अरे 2 साल से पीछे पड़ा हूँ तेरे, समझ में नहीं आता तेरे को? किस बात का घमंड है तुझ में इस चेहरे का? देखो मेरे करीब मत आओ, वरना मैं सबको बता क्या? मुझे डरेगी? इतनी अकड़? अरे बहुत। तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। नहीं, तुझसे शादी नहीं करेगी ना? नहीं, ऐसा मत करो। अब देख तो कौन करेगा तुझसे शादी? नहीं दूंगी कोई पैसे आपको, सब शराब पे उड़ा दोगे आप। शराब पे उड़ाऊंगा? अरे लड़की पे उड़ाऊंगा? तू तो उसे क्या लेने दे रहा है? अरे अपना मुंह बंद रख। क्यों रोज रोज मारते हो आप मुझे? क्या? तू उल्टा जवाब करेगी? हाँ? उल्टा जवाब करेगी अभी? और सब बहुत हो गया, नहीं रहना मुझे आपके साथ। मुझे तलाक चाहिए। क्या बोली? तुझे छोड़ कैसे आएगी? हाँ? तलाक चाहिए तुझे? तलाक चाहिए तुझे? तलाक चाहिए ना तुझे? तलाक चाहिए तुझे? हाँ? तलाक चाहिए तुझे? तलाक चाहिए तुझे? अरे औरत है औरत, मेरे पैरों में पड़ी रहे। औकात मत भूल अपनी। हाँ? तलाक
राजन। नहीं, आप वो पैसे नहीं ले जा सकते। क्या गलती थी उनकी? यही कि वो औरतें हैं, या ये कि उन लोगों ने इस समाज में जन्म लिया? आज भी वो मुझसे सवाल पूछती है, क्यों? एक बेटी ना बाहर सुरक्षित है, ना माँ की कोख में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि खूबसूरती के मिटते ही रिश्तों में दरार पड़ जाते हैं? ऐसा क्यों है एक नाक की कीमत एसिड की बोतल होती है? मर्दानगी की निशानी एक औरत का शोषण है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? बोलो, ऐसा क्यों? नहीं है मेरे पास जवाब। उठो बेटी। माफी मांगने का हक तो मैं कब का खो चुका हूँ। शायद मैं बाप कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। बाप होने का हक तो मैं हर वक्त जताता रहा, पर फर्ज निभाना भूल गया। समाज के दिखावे में मैं इतना बहक गया कि भूल गया था मेरा भी एक परिवार है। मेरी बेटी ने एक झूठी बीमारी का सहारा लेकर दुनिया के सामने पागल कहलाना अपने बाप को बताने से ज्यादा आसान समझा। इससे बड़ी बात की क्या हार हो सकती है? बेटी, मैं तुमसे नजर मिलाने के लायक नहीं हूँ बेटी। मैं तो अपनी नजरों में गिर गया। पापा, संभालिए अपने आप को। हो सके तो माफ कर देना बेटी। पापा, नहीं बेटी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा गुनहगार नहीं हूँ। हेमा, हेमा माफ कर दे। मार मुझे, मार मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? हेमा माफ कर दे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। समझी जी, समझन जी, माफ कर। बेटा, इसमें सारी गलती तुम्हारे पापा की नहीं है, इस समाज की भी है। वो समाज जो एक लड़की की सार्थकता को उसकी शादी की सफलता से नापता है। हम सब उस समाज का हिस्सा है बेटा, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। माफ कर दो। अभी हमका भी माफ कर दीजिएगा, बहुत ऊंचा बोल गए थे। मगर बेटा, परिवार को अपने आप से दूर करने की गलती आप दोनों ने ही की थी। अरे एक अकेला धागा बहुत कमजोर होता है, मगर ऐसे ही कमजोर और निष्क्रिय धागों को साथ पिरोकर एक खूबसूरत साड़ी का निर्माण होता है। अजी, अब सारा कुछ संभल ही गया है तो हमका आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। ख्याल रखना बेटी। नहीं पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। का? हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी का मौका है। जौन आप लोगों की रजामंदी है तो हम भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। तुम्हें रिश्ता पक्का समझो। हाँ, समझी जी। समझन जी,
उससे क्या पूछना, वो तैयार है, हम बता रहे ना, लड़के की माँ है हम। नहीं माँ जी, हम हमेशा वही करते हैं जो आपने हमसे कहा है। आपने कहा इंजीनियरिंग कर लो, हमने इंजीनियरिंग कर ली। आपने कहा लड़की से मिलने चले जाओ, हम लड़की से ही मिलने चले गए। आपने कहा शादी कर लो, हम शादी के लिए भी तैयार हो गए। पर माँ जी हमारी भी तो क्या चाहिए से ना, हम अनामिका जी को माफ कर दिए और उनसे शादी नहीं कर सकते। अब शादी करनी है तो मनाना तो पड़ेगा ना। जा अनामिका जा, जी ले अपनी जिंदगी। मालिक, क्या हुआ टाइगर? आपने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। अब क्या कर रहा है टाइगर? अब शादी करनी है तो बजाना तो पड़ेगा ना। क्या? बैंड। अच्छा। हेलो बंटी और बबली, टाइगर हियर। अरे क्या है, यही जगह मिलती है उल्टे सीधे काम करने की। मुझे पता था तुम यही मिलोगे। बद्री, बद्री सुनो ना। बद्री, क्या है? हम तो यहाँ एक लड़की को मनाने आए थे, पर वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा। हम तो उनके लिए चाय भी लेके आए। लेकिन आप तो काफी पीती हैं। आपके साथ तो चाय भी काफी लगती है। देखिए आप चाय के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए। बद्री, तुम्हारी शादी के लिए हाँ है ना? शादी? आपको समझ नहीं आता क्या? मैं नहीं करनी आपसे शादी। बद्री, सुनो तो। क्या है अनामिका जी, चले जाइए यहाँ से। हम जाने के लिए नहीं, तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं बद्री। बद्री, आप हमें मनाने के लिए आई हैं, आपको हमसे शादी करनी है। शादी से पहले हमारी भी 4 शर्तें। मंजूर है। अरे सुन तो लीजिए। हाँ बोलो। हमारी पहली शर्त ये है कि शादी के बाद हम कुत्ता नहीं पालेंगे। तुम हो ना। हमारी दूसरी शर्त ये है कि शादी के बाद खाना हम दोनों बनाएंगे। ठीक है, तुम बिरयानी बना लेना, हम रायता तो बना ही लेंगे। वही तो फैलाते हैं आप अभी तक। हमारी तीसरी शर्त ये है कि शादी के बाद आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगी। प्रैक्टिस? आपको सच में लगा था हम आपसे ऐसा कुछ कभी करने को कहेंगे? हमारी आखिरी शर्त ये है कि आप हमसे कभी झूठ नहीं कहेंगे। कभी नहीं।
सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। तू कहे तो तेरे ही कदम के मैं निशानों पे चलूं, रुकूं इशारे पे। हो तुमसे दिल की बातें सीखी, तुमसे ही ये राहें सीखी, तुम पे मर के मैं तो जी गया। खुदा जाने के क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। अरे वाह वाह वाह, ऐसा लगता है हमारा पहला प्रोजेक्ट है। हाँ, ये माहौल देखे तो मुझे भी शादी करने का मन हो रहा है। हाँ मुझे भी। अरे देख रही है ना धन्नो, ऐसा खाना संजीव कपूर नहीं, केवल सचिन थरूर बनाई सकते है। छोटा बोला शशि जी, आपको एक सलाह दूं? मुझे चिकन ऐसे पकाओ कि कच्चा ना हो, प्यार ऐसे करो कि कच्चा ना हो। अब हमें एक सलाह दे, हाँ जी। चिकन ऐसे बनाओ कि कच्चा ना हो, और प्यार ऐसे करो कि बच्चा ना हो। अभिषेक, ऐसा ना मारो जो अच्छा ना हो। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमने सभी के लिए ऐसा कपड़ा बनाया है कि आपकी शादी रेस 3 की तरह सुपर हिट हो जाएगी। क्या मेरा मतलब है अल्फाज 2020 की तरह सुपर हिट हो जाएगी। हेमा, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई? आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी। तौबा तौबा तौबा, ये क्या देख रहा हूँ मैं? आज धागा सुई में नहीं, सुई धागे में जा रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की हमारे पोता के लिए परफेक्ट है। हाँ माजी, परफेक्ट तो है, लेकिन काश ऐसी बहुरियां आपको मिल गई होती। मैंने तो पहले ही बोला था, ये शादी होने वाली है। अरे तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती हो। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा था, ये सब शादी की तैयारियां देख के तुम्हें अपनी शादी की याद नहीं आ रही है क्या?
हाँ, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो मेरी। घोड़ी के ऊपर गधा बैठा था। मुझे गधा बोलती है दीदी। चुप करो दीदी के भैया। अनामिका की शादी हो रही है, थोड़ी देर बाद उसकी विदाई होगी, फिर वो दूसरे घर चली जाएगी। बन्नो रे बन्नो, मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी रेखा। रे कबीर। माँ मैं हूँ। हाँ, अरे वीडियो, हमको सूट नहीं करोगे क्या? आजकल देख रहे तुम बड़ा समदन जी के आगे पीछे डोल रहे हो, हमको भी तो सूट करो। अरे अरे, क्यों नहीं शूट करेंगे? लड़के की माँ है यार। चलो साइड में शूट करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अरे चाटा मारे ना। तू कौन है बे? इसका टाइगर। मुझे मारेगा? टाइगर, जाने दो ना उसे, छोड़ दो। क्या छोड़ दिया? आपने बोला इसलिए छोड़ दिया, वरना पोल ही देता। अरे मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दूल्हे को लेके आओ प्रेम से। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार। अबे आज मेरी शादी है, मेरी शादी है, आज तो मेरी शादी है। अरे दुल्हन कहाँ रह गई? कितने इंतजार करवाएगी ये लड़की? अरे सॉरी, तैयार होने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। अरे हम एक दूसरे को देखते ही रहोगे क्या प्रेम से? चलो यहाँ, अभी हाथ पकड़ो। अरे मेरा नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, चलो शादी करने प्रेम से। बंधन के मुटियारा आया पटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। बंधन के मुटियारा आया पटोला बनके, कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। एक दूसरे के गले में प्रेम से। बस बहुत हुआ, बंद करो ये सब। लव गुरु पधार रहे हैं। Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Love me, say you want a partner. Oh, partner. Do you want a partner? बाबा अब यहाँ? बाबा नहीं बेबी, गुरु गुरु, लव गुरु। इस घर के प्यार ने हमारी आंखें खोल दी। अरे आंखें क्या, दिल जुबान जान धड़को पता नहीं क्या क्या खोल दिया। अब हम सिर्फ प्यार करने वालों को मिलाते हैं। बाबा बाबा नहीं बेटा, गुरु गुरु। गुरुजी आप सबके दिल मिलवाते हो, मेरा भी दिल मिलवाओ ना। अवश्य मिलवाएंगे, अपनी समस्या बताओ। गुरुजी वो मेरी चाय का कप ही नहीं लेती। वो शायद इसलिए बच्चा क्योंकि तुम्हारी चाय का कप बहुत छोटा है। तुम एक काम करो, मेरे बेटे, तुम एक काम करो, तुम हमारी चाय का कप इस्तेमाल करो। वैसे कौन है वो लड़की? भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी चिल्लाए चाय चाय। बोलो मेरी बेटी। मेरी भी एक समस्या है। बताओ। मुझे एक लड़की को देखकर कुछ होता है। अरे वाह, उसकी हाइट क्या माशाल्लाह है। बाबा थप्पड़ मारना मैंने। लव गुरु। गुरुजी, मुझे भी एक लड़की बहुत पसंद है। अरे वाह, उसकी आंखें कातिलाना है। ओ
लगता है तुम दोनों एक दूसरे के बारे में ही बातें कर रहे हो। हाँ, हमारे पास एक उपाय है। देखो, दुल्हन इधर रहेगी, दूल्हा इधर रहेगा, हवन सेंटर में लगेगा, लोग इधर से आएंगे, उधर से फुर्र निकल जाएंगे। Now you may kiss the bride. Nonsense! बाबा बाबा मैं आपको 2 हफ्तों से ढूंढ रहा था। तुम्हें कहीं तो देखा है तुम्हारा। बाबा मैं बद्री। अरे हाँ, बद्री। बोलो मेरे बेटे क्या हुआ? बाबा आपने कहा था ना आप एक लड़की से मिलाने वाले थे। अरे क्या नाम था उस लड़की का? अनामिका। अरे अनामिका? मेरे बेटे तो क्या हुआ उसका? बाबा आपने कहा वो मुझे 5 बजे गार्डन में मिलेगी। मैं 5 से 12 वहाँ बैठा रहा, वो तो आई ही नहीं। Are you sure? Yes, I'm sure. ये देखिए आपने कंफर्मेशन टेक्स्ट भी भेजा है। ओए, लगता है हमने गलती से 5 PM की जगह AM लिख दिया। आपके AM की जगह में मेरे को लटक गए ना अभी। मेरे बेटे तुम एक काम करो। ये हमने क्या कर दिया? ठीक है बाबा, कुछ नहीं। अभी आप काम कीजिए, आप उस लड़की से मुझे मिलवा दीजिए और कर दीजिए हमारी शादी। मेरे बेटे तुम उस लड़की को भूल जाओ। मेरा मतलब हाँ भूल जाओ। नहीं। अब तो मुझे उससे प्यार हो गया है। क्यों? ये देखिए उसकी फोटो, ये चांद सा रोशन चेहरा। मेरे बेटे तुम एक काम करो, हम तुम्हारी शादी उससे भी बहुत सुंदर लड़की से करवाएंगे। तुम चलो। अरे बाबा यहाँ क्या लिखा है? चलो। अरे बाबा लिखा है बद्री वेड्स नाम, तो मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी आंखें खराब है, तुम चश्मा क्यों पहनते हो? निकालो इसको। अरे बाबा पता नहीं इस हेरा फेरी की फेरा फेरी में हम कहाँ फिर गए। पंडित जी फिरिए, मेरा मतलब फेरे शुरू कीजिए। कराते हैं। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे। हाय दूरी है जाना तुम्हें तेरी मेरे सोने आवे वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। मेरे सोने आवे वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे, तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे। तेरा रास्ता वे नंगे पैर कोई मिल गया, कोई मिल गया। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया। पागल था मैं पहले, या अब हो गया। बेटी है निगाहें और बिखरी है बात, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। मुझको क्या हुआ है और क्यों मैं
हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बैठी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया और मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया, मिल ही गया, हो मिल ही गया। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे जेवणाचं काय आहे काय जेवणार आहे ऊपर मारना, फॉलो फॉलो उसको ऊपर 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 बस उस पे रे नाम 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 फ्रेम के ऊपर मारना। हाँ हाँ बस Sorry guys for the delay, but thank you so much for staying till the end हमारे साथ. I hope you guys enjoyed the show. But the actors were obviously truly amazing. But ये show के पीछे बहुत सारे लोग थे जिनको we would like to thank. First of all, the directors Vinay Kamble sir and Somnath sir. Thank you so much. कहाँ है sir? Choreographer Sarvesh Mistry sir and creative dance crew. Music Siddesh sir and Pasi sir. Set Prakash sir, light Vijay sir. Thank you so much. Stage and sound Sachin sir. Thank you all the core members for bearing with all our demands and helping us so much. Makeup Ganesh ji, thank you. And light, thank you Vijay sir for the lights. It was amazing. Thank you. Thank you to all
Thank you all the script writers, Arish Khan, Prasad, Vidushi Gupta, Rucha and Kaivalya. Music headed by Shardul. Members are Hema, Manali, Salil, Saili, Gandhali, Rohan, Rishabh. Lyrics were Shruti Tilak and Srividya. Rap lyrics, Aradhya. And the most important part, the backstage team. Madhu ma'am, Sonal ma'am, Anusha ma'am, Urmi ma'am, Aditya sir, Rishabh, Anushka, Riya Trivedi, Vaibhav, Shweta, Vaishak, Vaishali, Jeremiah, Kunj, Sohan, Dwij, Amay, Shruti, Prachi, Ankit, Khushi, Abdullah, Shruti, Rucha, Sakib, Sakina, Dhruv, and Parita. Thank you everyone. Thank you Madhu ma'am. Thank you everyone. And Namrata ma'am. Give you even bigger alphas next year. Guys, we hope to give you even bigger alphas next year. Hai ki nahi?